हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबको देना है कि आज की क्लास जो शॉर्ट माध्यम से आप सबके पास पहुंचती है, इस सभी क्लासेस को आप लोग बहुत एंजॉय करते हो। इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल क्लास लेके आया हूं। आज मैं सिखाऊंगा अनुपात समानुपात को कैसे हम लोग सम्मिलित अनुपात में बनाते हैं। तो अनुपात और समानुपात की चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे और अनुपात समानुपात की चर्चा करके आपको बताएंगे कि रेशियो के क्वेश्चन को कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आपको पता है कि रेशियो को हमेशा अनुपात को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है और समानुपात को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि अनुपात को इस तरह से समानुपात को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। अगर आपके साथ अगर आपके साथ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दो अनुपाते, फिर आ जाए तीन समानुपात, फिर आ जाए पांच अनुपाते x। इसका रूल होता है कि अगर अनुपात अनुपात के बीच समानुपात लग जाए, अनुपात अनुपात के बीच समानुपात लग जाए, तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है। अंदर अंदर का गुणा, ध्यान रखना, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के गुणे के बराबर होता है। तो बाहर बाहर हो जाएगा दो और यक्स, मतलब दो इंटू यक्स बराबर अंदर गुणा तीन क्रॉस कितना, पाँच। ये हो जाएगा टू यक्स बराबर 15 हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 15/2। तो कहते हैं अंदर का गुणा बाहर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन और ले लूँ, चार अनुपाते x अनुपाते तीन समानुपात गुणे पाँच। तो समानुपाती नियम कहता है कि अंदर अंदर का गुणा, इनका गुणा मतलब तीन यक्स बराबर होगा इनका गुणा पाँचों के 20 के बराबर। तो यक्स बराबर जो आएगा वो 20 बटा कितना आएगा, तीन आएगा। यक्स बराबर कितना आएगा, 20 बटा कितना आएगा, तीन आएगा। तो ये कहानियाँ आपके साथ है जिसको आप लोग निचोड़ के पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शानदार बता रहा हूँ कि अंदर अंदर संख्या का गुणा बाहर बाहर के संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे अनुपाती विभाजन वाले भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज डेट कि मान लो क्वेश्चन आ गया a/2 बराबर आ गया b/3 बराबर आ गया c/4। ठीक है हो तो, और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ ले, बताओ a+b+c/c का मान क्या होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई मान बटे में है, आई रिपीट, अगर कोई मान बटे में है तो डायरेक्ट उसका मान रख सकते हो आप। जैसे a/2 है, a/2 है तो a का मान पलट दो। ऐसे a/2 है ना, तो a का मान पलट दो, a का मान कितना होगा, दो होगा। उसके बाद b का मान पलट दो, b का मान कितना आएगा, तीन। c का मान पलटो, चार। और c का मान चार। इस तरह से पलट कर अगर कोई मान a/b/c में है तो उसके मान को पलट कर लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको योग कर लो, चार तीन सात दो नौ। तो 9 बटा नीचे कितना आएगा, चार। 9/4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आगे हम बढ़ेंगे, अगर हमारे पास आ गया a/3 बराबर आ गया b/ आपका 5 बराबर आ गया c/7। अगर हो तो, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो, अब प्रश्न पूछा a/b/c का मान बताइए कि a/b/c का अनुपात क्या होगा। तो a/b/c का अनुपात निकालने के लिए a के मान को पलट दीजिए। a के मान को अगर हम पलट दें तो a के मान को पलटेंगे कितना आएगा, तीन आएगा। b के मान को पलटेंगे तो कितना आएगा, पाँच आएगा। 80 के मान को पलटेंगे कितना आएगा, सात आएगा। तो यहाँ पर ए बी सी के मान जो हो जाएंगे, तीन अनुपाते पाँच अनुपाते कितना हो जाएंगे, सात। अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे ही पलट देंगे हमारा आंसर आ जाएगा कितना, तीन, पाँच और कितना, सात। तो भैया इस तरह से आपको पास ध्यान रखिएगा, अगर बटे में कोई केस आया तो बटे में उस मान को पलट के इस तरह से लिख देते हैं। सपोज डेट कि अगर क्वेश्चन बटे में ना आता, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आता, 2a बराबर आता 3b बराबर आता 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो
अगर इस तरह से 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो, और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ ए बी सी का अनुपात बताओ। आज के बाद सुन लो, अगर ए बी सी में गुणे का मान आ जाए, किसका मान, गुणे का मान, तो ये बंद करने वाला खेल खेला जाता है। और बंद करने वाला खेल खेल के हम क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। बंद करने वाला खेल कैसे खेलेंगे, पहले वाले मान को ऐसे बंद कर दीजिए। अगर गुणे में कोई मान आया तो इस प्रकार से ही लगाएंगे। पहले वाले मान को बंद करेंगे तो क्या दिखा, 3 और 4, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले का मान को ऐसे बंद करो, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले मान को ऐसे बंद करो तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस तरह से बंद कर करके हम आंसर ला सकते हैं। पहले को बंद करें, दूसरे को बंद करें, तीसरे को बंद करें, ठीक है। अब इन मानों को आपस में 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6। तो आंसर आएगा 6, 4 और कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे अगर हम आगे चलें, 3a बराबर आपका 4b बराबर आपका कितना है, 5c हो तो, अगर 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो, अब प्रश्न आपसे पूछे कि बताओ a अनुपाते b अनुपाते c का क्या मान आएगा। अगर a b c का मान आपसे पूछ रहा है तो a b c का मान निकालने के लिए पहले वाले को से बंद करो। पहले वाले को बंद करो तो 5 चौक कितना हुआ, 20 हो गया। इसके बाद दूसरे वाले को बंद करो तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं तीसरे वाले को ऐसे बंद कर दें तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 20, 15 और कितना, 12। तो ये चीज़ें होती हैं, जानकारी होती हैं, जहाँ से आपको पता मालूम चलता है कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो अगर गुणे वाले मान कभी भी आ जाए तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर लें। अगर आप सबको वाकई में क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर किया करें, और हर बच्चों को बताया करें कि ये चीज़ जो भी आपको मिल रही है ये बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगर ये मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन आया, जिस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर देखना है और शानदार तरीके से देख कर समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं शानदार तरीके से समझने का प्रयास करूं तो शानदार तरीके से क्या हो सकता है, देखिए। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, यदि, ध्यान रखना, यदि कह दिया कि a अनुपाते b बराबर कह दिया 2 अनुपाते 3, फिर कह दिया b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते 7, 5 अनुपाते कितना, 7 हो तो, अगर प्रश्न कहे हो तो, अब प्रश्न यहाँ से कह दे a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए क्या होगा। अगर ए बी सी का मान आपसे पूछेगा तो कैसे आप इस मान को निकालेंगे। सोल्यूशन पे अगर हम ले चलें आपको, तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे, अगर ए बी का अनुपात दिया और बी सी का और तीनों का पूछे तो आप, मैं बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर ए और बी का अनुपात आपके पास 2 अनुपाते 3 है और आपके पास बी अनुपाते सी का मान 5 अनुपाते 7 है, और प्रश्न में आपसे पूछे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का आप बताइए मान क्या होगा। अगर ए बी सी का मान ऐसे कंबाइन किया जाए, अगर ए बी सी के मान को मिलाया जाए तो किस तरह से मान को हम ज्ञात कर सकते हैं, आइए उसको जान लेते हैं। ए बी सी के मान को मिलाएंगे, सबसे बढ़िया तरीका है उल्टा यन बना, देखो ऐसे सीधा जाना फिर तेज जाना फिर सीधा, मतलब ऐसे नीचे फिर ऐसे उल्टा यन, उल्टे यन को बना लो, क्या काम खत्म। देखो कैसे, 2 पंजे 10, फिर 5 तिहाई 15, फिर 7 तिरिक 21, इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं। पहले सीधा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 7 तिरिक 21, इस तरह से खत्म कर सकते हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे लूं कि ए अनुपाते बी बराबर, ध्यान रखना, अगर ए अनुपाते बी बराबर 5 संबंधित 7 हो और बी अनुपाते सी बराबर 3 संबंधित 4 हो, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अगर ए बी सी का रेशियो पूछता हूं तब बताइए आंसर क्या देंगे आप। अगर ए बी सी का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो आंसर क्या देंगे आप, मुझे ये बताइए। अगर ए बी सी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे शानदार तरीका है कि पहले सीधा गुणा फिर तिरछा गुणा फिर इसे गुणा, फिर हो जाएगा 5 तिहाई 15, ऐसे ऐसे
5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 15, 21 और कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरह से आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो उल्टे यन से। कभी कभी आपके पास चार चार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे, इस तरह से कभी कभी आएगा, कहेगा A/B बराबर लिखा रहेगा 2:3। फिर लिखा रहेगा B/C बराबर लिखा रहेगा 5:2। फिर लिखा है C/D बराबर लिखा रहेगा 3:1। अब इसको कहेगा कंबाइन करने के लिए। अब इसका कंबाइन भी सीख लीजिए। अगर तुम्हें ABCD को बनाना है, अगर तुम्हें ABCD बनाना है तो सबसे बढ़िया तरीका मैं बता दे रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तरीका क्या होगा, बढ़िया तरीका क्या होगा, पहले सीधा गुणा करना, फिर सीधा गुणा करना। दोनों तरफ आपको सीधा ही गुणा करना है। कैसे, 5 दूना 10, 10 तिहाई कितना हो गया, 30 आ गया। फिर आखिरी में चले जाओ, फिर जाकर 3 दूना 6, 6 का नम कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसा करने के बाद, सीधा सीधा गुणा करने के बाद, काजू कतली जानते हैं, काजू कतली ऐसे होता है, काजू कतली ऐसे होता है ना मिठाई, तो काजू कतली बना लेना। देखो काजू कतली ऐसे बना लेना भैया, काजू कतली बनाए, काजू कतली। काजू कतली बनाने के बाद आप डायरेक्ट दो डायरेक्शन बनाओ, एक ऐसे बनाओ और एक ऐसे बनाओ। पहले ऐसे देखो, 3×5 = 15, 15×3 = 45 लिख देना। फिर ऐसे 3 दूना 6, 6×3 = 18 लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये काजू कतली का नियम होता है। काजू कतली से इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। पहले सीधा सीधा गुणा कर लेना, पहला आखिरी आ जाएगा। काजू कतली बनाना, एक बार इधर से गुणा कर लेना, एक बार इधर से गुणा कर लेना। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, अप्रोच होता है सीखने का। इस तरह से अप्रोच से हम सीख सकते हैं। तो मैंने आपको आज अनुपात समानुपात का बेसिक चर्चा के बारे में बात किया कि कैसे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप सर। व्हाट्सएप चैनल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स बाय प्रदीप सर। व्हाट्सएप पे जाके सर्च करेंगे MATH मैथ्स बाय प्रदीप सर आएगा, उस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद विश्वास मानिए कि वो क्लासेस, वो कंटेंट, वो PDF, वो मटेरियल सब उसी में फोल्डर में आपका जाएगा, उसी बैच में आप मतलब उसी व्हाट्सएप चैनल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इन्जॉय करिए क्लासेस को। और बढ़िया कोई अगर आपको लगता है कि इसका ट्रिक आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए कि सर इसका वीडियो बनाइए, इसका वीडियो बनाइए। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।